नीचे क्यों सो रहे हो? बसरा जी जब भी जमीन पर सोते हैं ना तो बहुत तेज गहरी नींद में सोते हैं। पूर्णिमा, मतलब रात को खाना लेकर तुम आई थी? वो कहा है ना बसरा जी, कितना सारा खेल आप खेली तो एक खेल हम भी खेल लिए। अब इतना खेल तो हम समझते हैं ना। देखिए तो एकदम बच्चा की तरह सोते हैं, गहरा नींद में सोते हैं एकदम। जी उठिए ना, देखिए सवेरा हो गया, उठ जाइए। कितना सोएंगे अब आप? आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो कहा है ना कि पति को नशे का दवाई पिला करके उसके साथ प्रेम का गंदा खेल खेलने का कोशिश किया जाएगा, तब पत्नी को तो आना पड़ेगा ना। नशे की दवा मतलब तो बसला जी बताएंगी। बताइए ना बसला जी, क्या चुप खड़ी है? कल नशा का दवाई तो आप इनको पिलाई ही थी। कल आपको नशे का दवाई पिलाई थी ताकि आपके साथ कुछ गलत सलत करके और आपको फंसा सके। बाकी पापी चाहे कितना ही सातिर काहे नहीं हो बसरा जी, एक न एक गलती, एक न एक चूक वो कर ही देता है ताकि उसके पाप का नाश हो जाए। हम भी अपना दिमाग लगाए कि आप ही जो लड़ झगड़ करके 24 घंटा के लिए हमारे पति को जो यहाँ लेकर के आई हैं, तो खाना बनाने में समय तो नहीं बर्बाद करेंगी ना, बाहर से खाना मंगाएंगी। तो बस हम भी आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए कि खाना पहुंचाने वाला तो जरूर आएगा। तो खाना पहुंचाने वाला नहीं, खाना पहुंचाने वाली आई। फिर हम उसको अपना सारा कहानी सुनाते। बहन जी, हमको आपका मदद का बहुत ही जरूरत है। वो कहा है ना, हमें मदद कीजिए, हम बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। हम सच कह रहे हैं, आप सब झूठ नहीं बोल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ठीक है ना? हाँ? तुमसे मतलब सामान दो। सुनिए, इसमें ना भिंडी का सब्जी आप मत खाइएगा। सिड, मेरा पर्स देखा क्या कहीं तुमने? याद आ गया मुझे। पूर्णिमा, आप यहाँ क्या कर? धीरे बोलिए। उसमें भिंडी का सब्जी आप मत खाइएगा। कुछ भी हो जाए भिंडी का सब्जी मत खाइएगा, समझ रहे ना आप? और हम आ गए ना, आपको कुछ नहीं होने देंगे। सिड, अभी तक तुम यहीं खड़े हो? सिड संभालो, ये लीजिए पैसे, संभालो अपने आप को। चलो अंदर चलो। बाकी आप सच में अपनी पूर्णिमा से बहुत प्रेम करते हैं। इतने नशे की हालत में भी आपको याद था कि हम आपसे कहे थे कि भिंडी की सब्जी मत खाइएगा, और आप नहीं खाए, और भिंडी की सब्जी खाई बत्सला जी। अब तुम मुझे खाना खिलाओ।
जी, और इसके पहले कि ये आपके साथ कुछ कर पाती, खुद ही सो गई। फिर बसरा जी हम आपके कमरे में आए, चादर के नीचे से अपने पति को खींच करके बाहर निकाले। उसके बाद हम सोए अपने पति के साथ और आप सोई अकेली। बसरा जी बहुते बार आपको समझाए हैं, बहुत बार प्रेम से भी समझा चुके हैं, लेकिन इस बार आपको प्रेम से नहीं समझाना चाहते हैं। ये सब जिद छोड़िए, खुद भी सुकून से रहिए, हम लोग को भी सुकून से रहने दीजिए। नहीं तो जैसे आज आप हारी है ना, इतने कोशिशों के बावजूद जिंदगी भर आपको इसे ही हराते रहेंगे। हो गया आपका? बोल दिया तुमने सब कुछ? चलो निकलो यहाँ से। वत्सला, तमीज से बात करो। सिट प्लीज। दो औरतों के बीच में मत बोलो। और चोर की तरह घुसे हो ना तुम मेरे घर में, तो मालकिन की तरह धक्के मार कर निकालूंगी मैं तुम्हें। निकलो यहाँ से। ए बत्सला जी, आप बचपन से ना बाहर से खाना मंगवा मंगवा करके खाते हुए बड़ी हुई है, और हम गांव का देसी शुद्ध घी मक्खन खाकर बड़े हुए हैं। ये कलाई जरा सा और घुमा देंगे ना तो सब के सब हड्डी कड़क जाएगा। तो शांति से रहिए आप, समझी? घड़ी देखिए, उधर देखिए, उधर 4 घंटा बचा है अभी भी आपके पास। हमरे पति के साथ इज्जत से रहिएगा, कुछ भी उल्टा सीधा करने का सोचिएगा भी मत। काहे कि अगर आप कोशिश भी की ना बत्सला जी, हम दोबारा पहुंच जाएंगे। ख्याल रखिएगा अपना। वकील साहिबा, ऐसे दीदा फाड़ के, मेरा मतलब है ऐसे आग फाड़ के का देख रही हैं आप? लोग का है ना कि हमरे पति यहाँ आए थे ना, तो हम भी रात को यही लिए यहाँ आ गए थे। काहे से कि कौनो सर फिरी लड़की कौनो वकील के साथ मिलकर हमरे और हमरे पति के रिश्ते में कौनो खतरा ना पैदा करते, यही लिए। पूर्णिमा, मैं आज तक कोई केस नहीं हारी हूँ और वत्सला का ये केस भी मैं ही जीतूंगी। तुमसे छीन कर सिट को वत्सला के हवाले नहीं किया ना, तो मेरा नाम बस बस बस, अपना नाम अपने पास रखिए। ऐसे कि सबको पता है आपका नाम क्या है, बार बार बताने का जरूरत नहीं है। अब रास्ता छोड़िए, हमको जाने दीजिए। अरे हटिए ना। वत्सला, क्या कर रही हो तुम? घड़ी क्यों उतार रही हो? घड़ी के साथ क्या करना चाहती हो? नीचे उतरो। वत्सला, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या करके आ रही हो तुम? वत्सला, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम वत्सला? रिलैक्स, काम डाउन, दिमाग को ठंडा रखो। क्या करना क्या चाहती हो तुम?
इस तरह यूं गुस्सा करके, इस तरह यूं घड़ी तोड़ के क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं वत्सला, प्लीज समझो बात को। समझ गई मैं सिर्फ, अब जाकर सब कुछ समझ चुकी हूँ मैं। ये समझ गई हूँ कि ये सब करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। और ये घड़ी मैंने गुस्से में नहीं फेंकी है, ये घड़ी मैंने इसलिए फेंकी है क्योंकि पूर्णिमा ने मुझे समझा दिया है कि वक्त जिसका होता है ना, सब कुछ उसी का होता है। और मैं बेवजह तुमको उससे छीनने की कोशिश करती रही, उसका वक्त छीनती रही। I'm sorry. I'm really sorry, Sid. मैं बहुत गलत थी। मैंने सोचा कि इन 24 घंटों में तुम्हें ऐसा फंसाऊंगी कि 24 घंटे के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे होकर रह जाओगे। लेकिन नहीं, पूर्णिमा ने मुझे समझा दिया, उसने समझा दिया कि भगवान के बनाए हुए तुम्हारे और उसके रिश्ते के आगे मेरी ये जिद बेकार है, एकदम बेकार है। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि पूर्णिमा को उसका सिद्धार्थ लौटाकर हमेशा हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर चली जाऊंगी। वत्सला, ये क्या बोले जा रही हो? मैंने डिसाइड कर लिया है। वत्सला, देखो कम से कम तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो हुआ, वो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी जो तुम कर रही हो ना वो गलत है। अरे दो लोग अलग रहकर भी एक शहर में रह सकते हैं, तो तुम्हें शहर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं रह पाऊंगी सिर्फ, मैं नहीं रह पाऊंगी। और तुम मेरी टेंशन मत लेना, बिल्कुल चिंता मत करना मेरी। बस एक काम करोगे मेरा? क्या काम? पूर्णिमा को फोन करके बोल दो कि 2 घंटे के बाद एयरपोर्ट के रास्ते पर जो मंदिर पड़ता है वहां आकर मुझसे मिले। मैं खुद तुम्हारा हाथ पूर्णिमा के हाथ में देकर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए, बहुत दूर इंडिया छोड़कर चली जाऊंगी मैं। तुम बस सिर्फ उसको फोन करके बुला लो, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। मेरी बात को समझो, ये देश वेश छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्लीज प्लीज पूर्णिमा को फोन करके बुला दो प्लीज। मेरा बैग लेकर आती हूँ। वत्सला, कहाँ है मेरी, कहाँ है मेरी? वत्सला, पागल मत बनो यार, तुम ऐसे ही छोड़ दोगी सिद्ध को? तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खुशी सब ऐसे ही जाने दोगी? हाँ जाने दूंगी मैं उसे, क्योंकि अब मैं नहीं लड़ सकती पूर्णिमा से, मेरा लड़ना ही बेकार है उससे। वत्सला समझ क्यों नहीं पा रही? अरे मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे शहर छोड़ के जाना पड़े या देश छोड़ के जाना पड़े। मैं तो बस यही चाहता था कि उसे भी एक अच्छा लड़का मिल जाए जिससे वो शादी कर ले और खुशी खुशी रहे वो। क्योंकि अगर वो देश छोड़ के गई तो जिंदगी भर मुझे ऐसा लगता रहेगा कि मेरी गलती की वजह से उसे ये करना पड़ रहा है, ये कदम उठाना पड़ रहा है। पर अच्छा भी है, सही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वत्सला जहां जाएगी, जहां भी रहेगी, कम से कम खुश तो रहेगी। वो वहां खुश रहे और हम यहाँ पे। वो पत्नी है उसकी,
और एक पति पर सबसे पहला अधिकार सिर्फ पत्नी का होता है। और जिस हक से उसने मेरे बेड से, मेरी चद्दर से मेरे सिर को खींच लिया, तो वो अपने पति को कहीं से भी पा सकती है, कहीं से भी खींच के लेके जा सकती है। इसलिए मैं नहीं लड़ना चाहती, मैं लड़ना ही नहीं चाहती पूर्णिमा से। बेकार है उससे लड़ना। वत्सला, सच सच बताओ, तुम सच में ये देश छोड़ दोगी? चली जाओगी यहाँ से? अपना आपके घर की मलकिनी समझ लिया का? घर में सास है, ससुर है, बड़ ननद, छोट ननद सब है यहाँ पर। किसी को बताना जरूरी नहीं समझी। सबके माथा पे लात रख के घर से बाहर चली गई। बम्बई का हवा लग गया तुमको? नहीं अम्मा जी, ऐसा कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि आप लोग सब सो रहे थे ना, तो हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। और हमको अम्मा जी नींद ही नहीं पड़ रहा था, यही से हमको लगा कि लगता तो बहुत कुछ है आपको भाभी, पर हम सब भी आपके कुछ लगते हैं कि नहीं? अम्मा जी हमको माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं करेंगे ऐसा। अम्मा जी का भरम हुआ है? कौन बात का तुमको भरम हुआ है? तुम अपने आप को घर का मालकिन नहीं समझ ली हो? ये लिए समझ रही हो कि हम लोग अपना बेटा के घर में रह रहे हैं तो तुम्हारा गुलामी करेंगे, हमारा माथा पे पैर रख के चलोगी? एक बात सुन लो, घर बदला है, तुम्हारी औकात नहीं बदली है। आया समझ में? मुझे अब नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। बहुत बेहतर है कि आपने हाथ अपने आप ही छोड़ दिया, वरना आज हम आपका हाथ मरोड़ ही देते। तो मतलब यही ना हो गया बस कि हम अपना पतों से कोनो सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं? जवान नहीं चलाएगी हमारे सामने। आप हर बात पे डरा दीजिए अलग बात है, लेकिन हमरो जमाना था, हम लोग सास के अंडर में रहे हैं। आपकी अम्मा थी ना, लात मारती थी, छोटा नोचती थी, खाना नहीं देती थी, मुंह से एक शब्द नहीं निकालते थे हम लोग, चुपचाप मुंह पर ताला लगा के दिन भर हम लोग काम करते थे, लेकिन कोई एगो सवाल जवाब नहीं करता था, पूछता था। आप ही बताइए कि आपके बाबूजी कभी बोलते थे? बस इतना सुन लीजिए संक्षेप में, और वो ये है कि एक घर के अंदर कच्छू हो जाए, लेकिन हमारी बहुरानी कभी गलत नहीं हो सकती। कैसे कि हम कह रहा हूं, हमारी बिटिया है, हमारी बहुरानी नहीं है। 1000 बार बोलूं? इनका फोन आ रहा है। हाँ जी बोलिए। हाँ पूर्णिमा, वो हमारे घर से बाहर निकल के वो दाईं तरफ जो मंदिर पड़ता है वो जानती है ना आप? हाँ हाँ हम देखे हैं, दाईं तरफ मंदिर है। हाँ वहाँ आ जाइए। का है? नहीं, वो वत्सला आपसे मिलना चाहती है। हाँ वो ये कह रही थी कि एक बार उस मंदिर में आपके हाथ में हमें सौंप देंगी और फिर हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़ के चली जाएंगी। अब बाकी वो सच कह रही है। हम अभी आते हैं। हाँ तो आ जाइए आप। बाबूजी हमको ये ना मंदिर बुलाया है। अपने मोहल्ले से आगे जाकर दाईं तरफ में जो मंदिर है ना, उन्हें बुला रहे हैं। काहे? वो कह रहे हैं कि बसला जी देश छोड़ करके जा रही है और हमसे वो मंदिर में मिलना चाहती हैं आखिरी बार। नहीं नहीं नहीं, हमें बछला नाम का ही जो कांड है, इस पर हम विश्वास नहीं करता हूँ। तो बछलवा का फोन थोड़ी है, आपका बेटा फोन किया है, तो उसके बाद पे तो जाएगी ना जी। पर बाबूजी हमको तो जा करके देखना पड़ेगा ना। हम चाहते हैं बाबूजी जाके देखने दीजिए। बसला जी से ना इनको हमेशा हमेशा के लिए आज हम आजाद करा करके ही लौटेंगे। ठीक है, हम जाते हैं ना। जिया बचवा, ससुरे को लगा गोड़, हमरा के मत लग, जाओ। हम आते हैं जी।
वैट्स, एक बार और सोच लो। सच में देश छोड़ के जाना चाहती हो तुम? प्लीज तुम मेरी कार लेकर आओ, मैं आती हूँ। मैं चलती हूँ। मम्मा, अच्छा हुआ आप आ गए। आपका भी आशीर्वाद ले लेती हूँ। पता नहीं इस देश कब वापस लौट कर आऊं। तुम सच में जा रही हो? हाँ मम्मा, सच में जा रही हूँ। फ्लाइट की टिकट दिखाओ। दिखाओ वत्सला, पर्स में होगा, मोबाइल में होगा, कहीं तो होगा, दिखाओ ना। जा रही हूँ ना मैं मम्मा, जा रही हूँ। आपको फिर टिकट से क्या मतलब है? मतलब है, दिखाओ। हाँ आंटी, टिकट बैग में ही है ना, आप जाने दीजिए। कहाँ है? कहाँ है? दिखाओ ना मुझे, टिकट कहाँ है?